मोदी 3.0 का पहला बजट पेश हो गया है। लगातार 7वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संसद में पेश किया। बजट में इस बार काफी कुछ खास देखने को मिला। अलग अलग सेक्टर्स के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। सरकार ने कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है और सबसे खास बात यह है कि कैंसर की दवाइयों को शुल्क मुक्त कर दिया गया है। आइए आपको बताते हैं कि इस बार बजट में आपके लिए क्या क्या खास है। नई टैक्स व्यवस्था में 3 लाख तक की आय वालों को छूट। कैंसर के लिए 3 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट। मोबाइल फोन चार्जर पर ड्यूटी 15% कम। 25 जरूरी खनिजों पर ड्यूटी खत्म। सोना चांदी पर 6% और प्लैटिनम पर 6.4% कम ड्यूटी। युवाओं के लिए 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप। स्पेस इकोनॉमी पर खास फोकस। किसानों के लिए 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड। एमएसएमई को बिजनेस जारी करने के लिए स्पेशल क्रेडिट प्रोग्राम। मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड यूनिट सेटअप के लिए मदद। फूड सेफ्टी लैब खोलने के लिए एमएसएमई को मदद। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम। इस बार का बजट पूरी तरह से ज्ञान पर केंद्रित है। ज्ञान यानी मोदी सरकार की वो 4 कास्ट, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण की शुरुआत ही इन 4 वर्गों को केंद्रित रखते हुए की। चलिए आपको बताते हैं कि इन सभी पर फोकस रखते हुए वित्त मंत्री ने किसे क्या तोहफा दिया है। शहरी आवास योजना के लिए 10 लाख करोड़। शहरी गरीब योजना के तहत 1 करोड़ घर। गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया। खुद का काम शुरू करने के लिए सरकार से आर्थिक मदद। रोजगार और कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए। अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को सरकार से इंटर्नशिप। 1 साल की इंटर्नशिप में हर महीने 5,000 रुपए की आर्थिक मदद। 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को इंटर्नशिप। पहली इंटर्नशिप और पहली नौकरी में सरकार की तरफ से भत्ता। पहली नौकरी में सरकार की ओर से 3 किश्तों में 15,000 रुपए की सहायता राशि। इंटर्नशिप के दौरान हर महीने 5,000 रुपए का भत्ता और 6,000 रुपए की एक मुश्त राशि। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए का लोन। एमएसएमई के लिए 10 लाख की जगह 20 लाख का लोन। योजनाएं ईपीएफओ में नॉमिनेशन पर आधारित। पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को पहचानने पर ध्यान होगा केंद्रित। लाभ के लिए पात्रता सीमा 1 लाख रुपए प्रति माह का वेतन। कृषि क्षेत्र के लिए 1 करोड़ 52 लाख रुपए की सौगात। नेचुरल फार्मिंग बढ़ाने पर सरकार का फोकस। दालों और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा। जमीनों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का लाभ। लैंड रजिस्ट्री पर होगी 6 करोड़ किसानों की जानकारी।
5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड होंगे जारी। 32 फसलों के लिए 109 किस्में होंगी लॉन्च। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ आवंटित। घर खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट। सभी योजनाएं होंगी सशक्त। नौकरी में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण। बच्चों की केयर के लिए शिशु होम। केंद्र की एनडीए सरकार ने इस बार बिहार और आंध्र प्रदेश को काफी ज्यादा फोकस में रखा है। बिहार और आंध्र प्रदेश को सरकार ने इस बजट में बड़ा तोहफा दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर बिहार और आंध्र प्रदेश के कोटे में सरकार के बजट से क्या कुछ आया है। बिहार को 26,000 करोड़ की सौगात। नए मेडिकल कॉलेज, खेल के लिए इंफ्रा का विकास। 3 एक्सप्रेस वे की मिली मंजूरी। बक्सर में गंगा नदी पर पुल। महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर। विकसित होगा राजगीर। नालंदा बनेगा पर्यटन केंद्र। विकास के लिए अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपए। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत काम। पोलावरम सिंचाई परियोजना सरकार की प्राथमिकता। औद्योगिक विकास को दिया जाएगा बढ़ावा। विशाखापत्तनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ध्यान। हैदराबाद बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बुनियादी जरूरतों पर फोकस। प्रदेश में बिजली, रेलवे और सड़कों पर खास फोकस। 1,25,000 रुपए तक कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं। स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स खत्म। नई टैक्स व्यवस्था में 3 लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं। 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स। 7 से 10 लाख तक 10% देना होगा टैक्स। 10 से 12 लाख पर 15%, तो 12 से 15 लाख पर 20% टैक्स। 15 लाख से ऊपर की आय वालों को भरना होगा 30% टैक्स। कुल मिलाकर ये थी केंद्र सरकार के आए हुए बजट की ओर से वो बड़ी सौगातें जो अब जल्द ही जनता को मिलने वाली हैं। चाहे बिहार और आंध्र प्रदेश की बात हो या फिर पूरे देश की, केंद्र सरकार की झोली से हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर निकला है। जहां मिडिल क्लास को टैक्स में राहत मिली, तो वहीं युवाओं को अब बड़े रोजगार के मौके नजर आने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली 9।